श्री कृष्ण मणि। एक बार भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। उनके हस्तिनापुर चले जाने के बाद अकुर और कृतवर्मा के शतधन्वा को संवत् मणि छीनने के लिए उस्काया। शतधन्वा बड़े दुष्ट और पापी स्वभाव का मनुष्य था। अकुर और कृतवर्मा के बहकाने पर उसने लोभवश सोए हुए शत्रुजित को मौत के घाट उतार दिया और मणि लेकर वहां से चला गया। शतधन्वा द्वारा अपने पिता के मारे जाने का समाचार सुनकर सत्यभामा शोकातुर होकर रोने लगी। फिर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर उसने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक श्री कृष्ण शतधन्वा का वध नहीं कर देंगे वह अपने पिता का दाह संस्कार नहीं होने देगी। इसके बाद उसने हस्तिनापुर जाकर श्री कृष्ण को सारी घटना से अवगत करवाया। वे उसी समय सत्यभामा और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारिका लौट आए। द्वारिका पहुंचकर उन्होंने शतधन्वा को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। जब शतधन्वा को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण ने उसे बंदी बनाने का आदेश दिया है तो वह भयभीत होकर कृतवर्मा और अकुर के पास गया और उसने सहायता की प्रार्थना की, किंतु उन्होंने सहायता करने से इनकार कर दिया। तब उसने संवत् मणि अकुर को सौंप दी और अवश्य अश्व पर सवार होकर द्वारिका से भाग निकला। श्री कृष्ण और बलराम को उसके भागने की सूचना मिल चुकी थी, अतः उसका वध करने के लिए वे रथ पर सवार होकर उसका पीछा करने लगे। उसे पीछे आते देख शतधन्वा भयभीत होकर अश्व से कूद गया और पैदल ही घने वन की ओर दौड़ने लगा। तब श्री कृष्ण ने दूरदर्शन चक्र से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार दुष्ट शतधन्वा का वध कर उन्होंने सत्यभामा की प्रतिज्ञा पूर्ण की। शतधन्वा की मृत्यु का समाचार सुनकर कृतवर्मा और अकुर भयभीत होकर अपने परिवारों सहित द्वारिका से चले गए। श्री कृष्ण अकुर से बड़ा प्रेम करते थे। अब उन्हें अंकुर के द्वारिका से जाने का समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने उसी क्षण सैनिकों को आज्ञा दी कि वे अकुर जी को असमान द्वारिका वापस ले आए। शीघ्र ही अंकुर को सस्मन द्वारिका लाया गया। उसका अतिथि सत्कार करने के बाद श्री कृष्ण प्रेम भरे स्वर में बोले, चाचा श्री, मैं पहले से ही जानता था कि शतधन्वा संवत् मणि आपके पास छोड़ कर गया है, किंतु हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। आप बड़े धर्मात्मा और दानी हैं, इसलिए उसे आप अपने ही पास रखें। उसकी बात सुनकर अंकुर की आंखों में आंसू बहने लगे और वे अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए बोले, ज्ञानी धन, आप परम दयालु हैं और भक्त वत्सल हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। यह कहकर उन्होंने मणि उसे सौंप दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगा लिया और वह मणि वापस उन्हें लौटा दी। अंकुर जी ने तभी ये प्रण किया कि वे अब लालच से हमेशा दूर रहेंगे, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ के लिए हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।